हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथ का ये टॉपिक लेके आए हुए हैं। इस टॉपिक में हम बेटा ये मेरी जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, इसमें हम एनसीईआरटी बुक की एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि पहले बात इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो क्लास 10th में भी, आप अभी आज 9th में हैं तो पढ़ रहे हैं, 10th में भी जाएंगे तो सेम क्वेश्चंस सेम मेथड से आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आप क्लास 9th में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, और दूसरा आपको फ्री में ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है 10th में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये चैप्टर, ये वीडियो आप स्किप ना करिएगा, इसकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करूंगा एकदम क्लियर हो जाए। इस टॉपिक में हम जो हमारे पास क्लास 9th में है, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, तीन टॉपिक हम क्लियर करेंगे कि हमारे पास कोन की कोई भी प्रॉब्लम अब रह ना जाए, जिसकी वजह से आगे की क्लासों में प्रॉब्लम हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोन, सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्या बेटा? कोन का है। तो कोन में हम पढ़ेंगे कौन कौन से फॉर्मूले, ग्राफ कैसा बनता है, यानी पिक्चर जो उसकी फिगर बनता है वो कैसा बनता है, और कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। बेटा कोन आपने देखा होगा, सारे बच्चे हमारे जो हैं आइसक्रीम खाते हैं। जो कोन की आइसक्रीम आती है कोन के शेप में होती है, ऐसे आप पकड़ते हैं और यहां पे आपकी जो आइसक्रीम फिल होती है, ये बेटा हाइट होती है कोन की, और इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारी होती है रेडियस, और ये होती है कोन की हाइट, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। जो हमारे पास ए बी सी एक ये राइट सर्कुलर कोन बना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेटा, यहां बेस ये हमारे पास 90 डिग्री बनेगा, इसको हम मान लेते हैं O। तो हमारे पास जो OB होगा वो क्या होगा? उस कोन की रेडियस होगी, और ये AB जो है बेटा, ये पूरी क्या हमारी है? डायामीटर है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में, इस पूरी एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे कोन में। तो बेटा सबसे पहला फॉर्मूला है CSA ऑफ कोन। तो CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा? कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल प्लस आर। और हमारा है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक फॉर्मूला है स्लैंट हाइट का। किसका बेटा? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी हमारा प्रूफ है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री बना है बेटा, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, और ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई? बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहां से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इतने ही फॉर्मूले हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको अब इंटरेस्ट आ रहा होगा कि सर हमारे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो 11.1 में पहला क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द बेस, यानी डायमीटर और रेडियस की बात हो गई, तो मैं यहां पर रिलेशन भी लिख देता हूं कि रेडियस इक्वल टू बेटा डायमीटर बाई 2। जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहां पे देखिए डायमीटर क्या है? AB, और रेडियस क्या है? OB। तो इसकी ये क्या है? आधी है, यानी हाफ है। तो R इक्वल टू D/2, यही रेडियस और डायमीटर का रिलेशन भी है। ठीक। और मैं इसमें कह सकता हूं, क्वेश्चन घुमा सकता है कि डायमीटर रेडियस की कितनी होती है? डायमीटर रेडियस की 2 टाइम्स होती है, यानी 2 गुनी होती है, और रेडियस डायमीटर क्या होती है? हाफ होती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज
10.5 सेंटीमीटर। मैथ बहुत ही इजी है, जो क्वेश्चन में गिवन हो पहले उसको मेंशन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है मेरे पास? गिवन मेरे पास है कि डायमीटर दिया, डायमीटर इक्वल टू 10.5, और किसी फॉर्मूले में मेरे पास डायमीटर की नीड नहीं होती है। किसकी नीड होती? रेडियस की। मैं तुरंत यहां से रेडियस फाइंड आउट कर लूं, तो रेडियस इक्वल टू 10.5 बाई 2, इस डायमीटर की क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। डेसिमल रिड्यूस करेंगे 0, तो कितना हो जाएगा? 105 बाई 20। 5 से तो सिंप्लीफाई करेंगे 2, 1 और 4, यानी 21 बाई 4। तो रेडियस की वैल्यू, रेडियस इक्वल टू 21 बाई 4 सेंटीमीटर, मुझे रेडियस फाइंड आउट हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और उसकी स्लैंट हाइट कितनी दी बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन दिया है। फाइंड क्या करना है? फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है CSA ऑफ कोन का? पाई आर एल। तो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू बेटा यहीं पे हम मेंशन करते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22 बाई 7, या बेटा पाई इक्वल टू 3.14, और आप यहां पे पाई की वैल्यू 22 बाई 7 इंटू आर की वैल्यू 21 बाई 4 और स्लैंट हाइट की वैल्यू 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 1 जा 7 3 जा बेटा, 2 2 जा 2 5 जा, और 2 1 जा 2 11 जा। तो मेरे पास जो वैल्यू रिमेन 11 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 1 कैरी 5 3 जा 15 1 16, और जो एरिया होता है बेटा वो हमेशा स्क्वायर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो CSA ऑफ कोन क्या है बेटा? 165। आई होप हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस 3 बातें आप याद रखिएगा, मैथ बहुत ही इजी आपको लगेगी। पहली बात, क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है उसको मेंशन करना है, और दूसरी बात फाइंड आउट क्या करना है वो आपको लिखना है। तो मेरे पास गिवन दिया था रेडियस और स्लैंट हाइट, मुझे फाइंड करना था CSA ऑफ कोन, यानी फॉर्मूला पाई आर एल। तो मेरे पास आर की वैल्यू और एल की वैल्यू गिवन थी, मैंने यहां पे पुट किया और मुझे CSA ऑफ कोन का सही रिजल्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। तो इससे पहले इसको इरेज करते हैं। तो हमने आज एक नया तरीका अपना लिया है कि जिससे ज्यादा टाइम ना लगे। देखिए भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है मार्कर से लिखने में और ये करने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या दिया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्या फाइंड करना बेटा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। किसी भी कोन का अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो मुझे उस कोन की रेडियस और स्लैंट हाइट मिल जाए तो मैं उसका CSA ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आगे पढ़ते हैं। इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। क्या बेटा गिवन दिया है? स्लैंट हाइट इक्वल टू 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। डायमीटर गिवन दिया है 24 मीटर। तो इससे रेडियस फाइंड आउट करेंगे 24 बाई 2। रेडियस क्या होती है बेटी? डायमीटर की हाफ होती है। डिवाइड करोगे R इक्वल टू 12 मीटर। तो R इक्वल टू 12 मीटर और L इक्वल टू 21 मीटर। तो मुझे TSA ऑफ कोन फाइंड करना है। तो TSA ऑफ कोन इक्वल टू पाई R L प्लस R। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते, पाई की वैल्यू 22 बाई 7 और रेडियस कितना दिया मेरे पास? 12। कितना दिया बेटा? रेडियस 12 इन ब्रैकेट स्लैंट हाइट कितनी वैल्यू? 21 प्लस R की वैल्यू 12। बॉडमॉस का रूल अप्लाई करते हैं। पहले ब्रैकेट की वैल्यू हम क्या करते हैं?
ऐड करेंगे तो 22/7 इंटू 12 इंटू ऐड करेंगे बेटा 33। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 12 को 12 2 जा 24 2 कैरी 12 2 जा 24 में 2 ऐड करेंगे 26 इंटू 33/7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते 264 इंटू 3 4 3 जा 12 1 कैरी 6 3 जा 18 1 19 1 कैरी 3 2 जा 6 और 7 इंटू 2 9 7 2 9 2 11 16 17 8। मेरे पास मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 7 1 2/7 मीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आएगा। अगर आप चाहते हैं तो 7 को इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये जो हमारे पास मिक्स सेक्शन में ये रिजल्ट हमको मिल सकता है, या मैं यहीं तक स्किप कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम इसके आंसर पे नहीं होगा। आई होप आपको टीएसए निकालना, किसी कोण का टीएसए निकालना बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे केवल स्लैंट हाइट और रेडियस की जरूरत है। मुझे इस क्वेश्चन में स्लैंट हाइट और रेडियस बहुत ही आसानी से मिल गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कट सरफेस एरिया ऑफ कोन इज। अब इसमें रिवर्स पूछ लिया गया। अभी तक क्या पूछा था? रेडियस और स्लैंट हाइट देकर उसका सीएसए पूछता था। इस क्वेश्चन में क्या है? सीएसए देके उसकी स्लैंट हाइट या रेडियस या हाइट कुछ भी पूछ सकते हैं, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है पहले उसको पढ़ते हैं और उसमें जो गिवन वैल्यू है उसको मेंशन करते हैं। मेरे पास सीएसए ऑफ कोन गिवन दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बेटा? सीएसए ऑफ कोन 308 और एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14। क्या दिया बेटा? L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। दो क्वेश्चन में हर बच्चे को समझ में आया होगा, हर बच्चा मेरा अब क्वेश्चन नंबर 3 को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। कैसे? क्योंकि सीएसए ऑफ कोन क्या होता है बेटा? पाई आर एल इक्वल टू गिवन वैल्यू 308 और स्लैंट हाइट मेरे पास गिवन है। पाई की वैल्यू क्या होती बेटा? 22/7 इंटू आर मुझे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना? रेडियस ऑफ बेस और स्लैंट हाइट गिवन है 14 इक्वल टू 308 7 टू द 14 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 44 इंटू आर इक्वल टू 308। तो यहां पे मेरे पास R इक्वल टू 308 अपॉन डिवाइड कर देंगे बेटा 44। अब इसको हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसमें क्या आएगा बेटा? ये देखते हैं। इसको हम 4 से 11 से कर सकते हैं। 11 से हम 11 2 जा 11 8 जा 11 4 जा और ये 7 टाइम। तो मेरे पास इस एरिया ऑफ जो सीएसए ऑफ कोन दिया गिवन दिया था 308, उसकी जो रेडियस आएगी बेटा वो 7 सेंटीमीटर। कब? जब उसकी स्लैंट हाइट भी क्या दी हो? कितनी दी हो? 14। अगर ऐसा कोन जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर होगा तो उस कोन का जो सीएसए होगा वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बहुत ही मुझे तो लगता है अगर आप कंटिन्यू मैथ आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हर एक बच्चे को मैथ एकदम हलवा लगेगी, एकदम सिंपल। बहुत सारे बच्चे डरते हैं सर मैथ हमको नहीं आती, ये प्रॉब्लम होती है। तो उसी के लिए हम अब ऑनलाइन वीडियो हम यूट्यूब अपना चैनल बना लिए हैं जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन क्लास 9 10 11 12 के हर क्लासेस के प्रॉपर एनसीईआरटी की सीरीज फिर एमएल आरडी शर्मा की सबकी सीरीज हम बनाने वाले हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड
द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। बेटा कोनिकल टेंट दिया है जिसकी हाइट दी है 10 मीटर एंड रेडियस बेस कितना दिया 24। तो पहले मैं एक कोनिकल टेंट बना लेता हूं, कोन बनाता हूं बेटा। ये मेरे पास कोन बन गया, कोन। अब मैंने बताया था ये जो होती है बेटा क्या होती है, हाइट होती है, और यह क्या होती है, रेडियस। तो मेरे पास कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट दिया है, तो हाइट मेरे पास गिवन दी बेटा, मेंशन करेंगे 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, जो रेडियस दिया बेटा वो 24 मीटर गिवन दिया, कितना दिया 24 मीटर। आपसे आगे पूछा है फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो मुझे यहां पे फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है कि स्लैंट हाइट और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मेरा पहले ही पॉइंट में पूछा गया है स्लैंट हाइट, यानी L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L इक्वल टू अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। L इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9 और 48, तो 6 9 7 576 कितना होता है बेटा 576। L इक्वल टू ऐड करते हैं 6 7 और 6 7 6 किसका स्क्वायर होता है बेटा 26 का, किसका होता है 26 का। अगर आपको फाइंड आउट करना 7 6 का, ऐसे हम कैरी कर लेते हैं 2 3 जा 2 3 जा और 2 8 जा, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 1 कैरी 8। अब हम यहां पे 2 से बेटा 2 1 जा 2 6 जा 2 9 जा, और ये किसका है बेटा 13 का इंटू 13। तो मुझे स्क्वायर पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, तो हम दो दो के पेयर करते हैं, तो 13 2 जा कितना होगा 26। तो मेरे पास L इक्वल टू 26 कितना मीटर। इसकी इस कोनिकल टेंट की जो स्लैंट हाइट फाइंड आउट हुई वो कितनी है बेटा 26 मीटर फाइंड आउट हुई। अब आई होप आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा, तो नोट डाउन कर ले, या मैं कहता हूं वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं फेयर कॉपी में। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट मेरे पास गिवन है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज 70 रुपीज। तो मुझे कैनवास जो टेंट हमने बनाया है उसका जो कॉस्ट गिवन दिया है वो कितना दिया है, 1 मीटर कैनवास का कितना रुपए 70। तो पहले मैं उसका CSA फाइंड कर लूं, CSA ऑफ कैनवास पहले फाइंड आउट कर लेता हूं। तो CSA ऑफ कोनिकल टेंट क्या हो जाएगा बेटा पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बेटा कितनी दी है हमारे पास, आर की वैल्यू 24 इंटू एल की वैल्यू 26। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास 22 इंटू 24 इंटू 26 अपॉन 7, ये मेरे पास क्या आ जाएगा CSA। अभी इतना ही करते हैं, अब आगे देखते हैं। ये मेरे पास क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर। अब देखा है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज, क्या लिखेंगे बेटा, इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा 70। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना देना पड़ेगा 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास 22 इंटू 24 इंटू 26 अपॉन 7 इंटू 70 डिवाइड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 10। तो 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10 ये किसमें आएगा बेटा रुपीज में, किसमें आएगा बेटा रुपीज में। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, अगर मैं 22 इंटू 24 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 248 इंटू 48 8 8 4 12 528 कितना बेटा 528 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 260। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 0 0 0
इंटू 8 6 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 12 में 4 ऐड करो 16, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 31 इंटू 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 5 2 जा 10, तो 0 8 6 12, 5 1 6 और 7 3 1, कितने रुपीज देना पड़ेगा बेटा, 137280 रुपीज हमको पूरा जो हमारे पास कोनिकल टेंट होगा उसका कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, 137280 रुपीज हमको पे करना पड़ेगा उस टोटल कैनवास के लिए। आई होप आपको फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट समझ में अच्छे से आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 तक मेरा सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यानी एक हमारे पास टार्पलिन है जिसकी लेंथ क्या होगी अगर उसकी विड्थ कितनी दी बेटा, 3 मीटर, कितनी दी बेटा, 3 मीटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए। और कोनिकल टेंट कैसा होना चाहिए, जिसकी हाइट दी है 8 मीटर। तो मैं यहां पे साइड में बना लेता हूं बेटा, एक कोनिकल मुझे टेंट बनाना है जिसकी हाइट मेंशन दी है और क्या दिया है मेंशन बेटा, बेस दिया है। क्या दिया है, बेस। तो मेरे पास हाइट कितनी है 8 और बेस कितना दिया है बेटा, रेडियस 6। तो मेरे पास h की वैल्यू 8 क्या दी है, 8 मीटर और रेडियस गिवन दिया है 6 मीटर। और मेरे पास जो टार्पलिन है वो 3 मीटर वाइड का है। मैं मान लेता हूं मेरे पास टार्पलिन कैसा दिया है, 3 मीटर वाइड का गिवन दिया है बेटा, ये 3 मीटर। और इसकी लेंथ मुझे नहीं पता है, मुझे इसकी लेंथ नहीं पता है। अब आगे देखते हैं, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल that will be required for stretching margin and wastage in cutting edge approximately 20 सेंटीमीटर। यानी जो एक्स्ट्रा जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, कट के बाहर। तो मुझे लेंथ बताना है। जब पहले मैं लेंथ फाइंड आउट कर लूं उसमें मुझे ये कटिंग वाली भी मैं मान के चलता हूं बेटा। जैसे मेरा फोन है, ये बेटा क्या है, टार्पलिन है। अगर मेरे पास इसकी विड्थ दे दी जाए कितनी, 3 मीटर दे दी जाती और इसकी लेंथ मुझे बताना है और इसको मुझे कट करके एक कोन बनाना हो। कोन कैसा बनाना हो, मुझे इस शेप में कोन बनाना हो। तो आपको पता होना चाहिए मेरा जो ये फोन था, फोन का जो CSA कर्व होगा वो कोन के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सबसे पहले हम पहले इस कोन का पहले क्या निकाला था, CSA ऑफ कोन। और CSA ऑफ कोन निकालने से पहले मुझे रेडियस और हाइट दिया है, मुझे स्लैंट हाइट की नीड होगी। किसकी होगी, स्लैंट हाइट। तो मैं स्लैंट हाइट की तरफ चलता हूं तो L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, L इक्वल टू h हाइट 64 और प्लस 36, तो L इक्वल टू अंडर रूट 100। तो बेटा L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर। यानी स्लैंट हाइट मुझे कितनी मिल गई बेटा, 10 मीटर। क्लियर भाई, इतनी। तो मैं CSA ऑफ कोनिकल टेंट क्या कर दूं बेटा, CSA ऑफ कोनिकल टेंट फाइंड आउट कर लूं यहां से। CSA ऑफ कोनिकल टेंट पाई आर एल। पाई की वैल्यू मुझे कितनी यूज करनी है बेटा, 3.14 लेनी है। कितनी लेनी है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू बेटा 6 और स्लैंट हाइट की वैल्यू 10। कभी भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ना करें, डेसिमल डायरेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होंगी ही होंगी। तो मैं तो कहता हूं डेसिमल हटा बेटा, नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसको आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलिए, कर सकते होंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करूं 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6, 2 ऐड करोगे 8 और 6 3 जा 18 अपॉन 10 और 10 को डिवाइड करिए बेटा तो 188.4 मीटर स्क्वायर। मुझे उस कोनिकल टेंट की टोटल CSA क्या मिल गया बेटा, 188.4 मीटर स्क्वायर। तो मैं अब आता हूं किसमें, टार्पलिन की तरफ। मेरे पास विड्थ दिया है बट लेंथ नहीं दी है।
मैं लेंथ को क्या कर लूं, लेट कर लूं। लेंथ कितनी बेटा, एल। क्या है बेटा, लेंथ कर लेता हूं लेट। तो मेरे पास गिवन दिया है क्या बेटा, विड्थ गिवन दी है इक्वल टू 3 मीटर। कितनी दी बेटा, मीटर। मैं लेट कर लूं लेंथ मैं लेट कर लेता हूं एल मीटर। तो एरिया टारप्लिन क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ एरिया ये देखो टारपोलिन क्या हो जाएगा बेटा, PAULIN इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ 3 इंटू एल। कितना हो जाएगा बेटा, 3L। इतना हो गया। तो मेरे पास अगर टोटल इसका हमको लेंथ एरिया पता हो गया तो इसी से ही तो मैंने ऐसा कोन बनाया, कोनिकल टेंट। तो दोनों का एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो मेरे पास जो स्टेटमेंट बनेगी बेटा वो कैसी बनेगी, एरिया कोनिकल टेंट, एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू एरिया ऑफ टारपोलिन। क्या हो जाएगा बेटा, और कोनिकल टेंट कितना दिया है, 188.4 इक्वल टू 3L। तो 188.4 ये मल्टीप्लाई बेटा इसको डिवाइड करेगा L। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो क्या करूंगा, डेसिमल से हटा दूंगा। तो 1884 अपॉन 30 इक्वल टू L। इसको मैं डिवाइड करता हूं 30 को 1884 से। कितने टाइम बेटा हम ले जा सकते हैं, 6 टाइम। 184 कितने टाइम बेटा, 2 टाइम्स। कितने टाइम बेटा हम ले जा सकते हैं, 2 टाइम। तो हमारे पास 64 और ये मेरे पास 2 डेसिमल 0। अब मेरे पास कितना होगा, 240। यानी मेरे पास जो लेंथ आई है, जो मैंने कोनिकल टेंट में यूज किया, किसमें बेटा, कोनिकल टेंट में जो मैंने यूज किया वो लेंथ आई है 62.8 मीटर। बट अभी आपको रुकना नहीं है, आगे चलना है। आगे क्या दिया है, एज्यूम दैट। बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि आपसे लेंथ पूछ ली गई है, आप यहां पे लेंथ कर लिए तो तीर मार दिए, ऐसा नहीं। अब आगे आपको चलना है, आगे क्वेश्चन के पेशेंस बना के रखना है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, जो एक्स्ट्रा लेंथ मटेरियल कोनिकल टेंट बनाने में जो लेंथ एक्स्ट्रा लगी, that will be required for staging margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्स इतना कटिंग में वेस्ट हो गई उसकी लेंथ। क्लियर हुई होगी। मेरे पास जो भी अभी डायमेंशन दी जाती थी, विड्थ किसमें थी बेटा, मीटर में। और जो वेस्ट दिया है, ये वेस्ट जो हुई है लेंथ, वो किसमें दी थी, सेंटीमीटर में। पहले मैं उस सेंटीमीटर को ध्यान देना है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो मेरे पास जो क्या बेटा है, ये हमने वेस्टेज इन कटिंग इज, यानी क्या बेटा, वेस्टेज इन कटिंग कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, क्या आ जाएगा बेटा, 0.2 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा, 0.2 मीटर। तो बेटा टोटल लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास है 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, तो टोटल लेंथ 33 मीटर। कितनी आ जाएगी बेटा, 33। आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है बेटा तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, या आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमने जिस मेथड से आपको एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया ही होगा। चलते हैं बेटा आगे की तरफ। मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और मेरे सॉल्व करने से पहले आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए बेटा, तो आपको ये चीज आइडिया हो ही गया होगा कि सर अब किस लॉजिक से, किस मेथड से सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बता दे रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट हो रहा हो, लग रहा हो कि सर जो मेथड बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो बेटा आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दे, जिससे उनको भी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड से मिल सके और उनको मैथ में होने वाली जो घबराहट होती थी, जो प्रॉब्लम होती थी, वो अब नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टैंक आर 25 मीटर एंड 14। तो पहले बेटा उसने बात कर दी स्लेंट हाइट की, तो जो पहले होगा तो उसकी डायमेंशन जो दी है वो पहले लिखी जाएगी। तो स्लेंट हाइट मेरे पास क्या दिया बेटा 25 मीटर एंड बेस डायमीटर क्या दिया बेटा बेस डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 14 मीटर। तो मुझे डायमीटर की जरूरत ही नहीं, मुझे रेडियस की जरूरत। तो r इक्वल टू 14/2, तो r इक्वल टू 7 मीटर क्या हो जाएगा बेटा r इक्वल टू 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर जो उसका एरिया होगा उसका कॉस्ट कितना देना पड़ रहा 210 रुपीज। कितना देना पड़ रहा बेटा 200। तो पहले मैं इसका क्या कर दूं बेटा, जो कोनिकल टैंक है उसका मैं पहले सीएसए तो फाइंड करके देखूं। तो सीएसए फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा सीएसए ऑफ कोनिकल टैंक इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। कैंसिल, तो 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 550 किसमें बेटा मीटर स्क्वायर, यानी कोनिकल टैंक का सीएसए कितना आ गया बेटा 550 मीटर स्क्वायर। मैं आगे यहां करूंगा द कॉस्ट ऑफ व्हाइट, ये पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स CSA at the rate of rupees 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा बेटा इतना। तो 1 मीटर देखो 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना 210 रुपीज। तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर के लिए 210 अपॉन 100 रुपीज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको। तो मेरे पास जो टोटल एरिया जो आया है बेटा वो 550 इंटू 210 अपॉन 100, एक जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो 55 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 21 5 जा कितना होता बेटा 105। तो यह मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं 5 इंटू 5 टू 10 5 टू 10 11 5 5 1 1 कितना हो जाएगा बेटा 155 5 टू 10 1 कैरी 5 टू 11 555। तो मुझे कितना रुपए टोटल देना पड़ेगा बेटा 1155 रुपीज आपको ये कोनिकल टैंक को क्या करना पड़ेगा बेटा व्हाइट वॉशिंग करवाएंगे तो आपको टोटल 1155 रुपीज होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है देखते हैं बेटा इसका। और बोर हो रहे होंगे अगर क्लास में तो हम आपको बोर होने नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चे कहो नींद में सो ही जाएं, कैसे, क्योंकि मैथ है भाई, मैथ आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और बहुत सारे बच्चे जो मैथ से भागते हैं तो भागे ना, क्योंकि आप भाग के कहां जाएंगे। अगर 10th 12th नहीं मैथ करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं तो वहां आपको ये चैप्टर तो जरूर पढ़ना है। तो इसलिए हमको बाद में पढ़ने से अच्छा है हम अभी ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, तो डरने की कोई बात ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। अगर नींद आपकी खुल गई तो अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर है, बहुत सारे लोगों को जोकर देखने में मजा आता है, बहुत अच्छे देखते हैं। मैं भी जब छोटा था तो जोकर को देखता था, बहुत हंसता था। तो हम देखते हैं वहां पे क्वेश्चन भी आ गया अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 7। तो मैं पहले जोकर की बेटा कैप बना देता हूं। ऐसा मेरे पास एक जोकर की कैप बन गई, रेडी हो गई। राइट सर्कुलर कोन रेडियस कितना बेटा दिया 7, कितना दिया 7। तो मैं यहां पे मेंशन भी कर दूं 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24, कितना बेटा दिया है 24, h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच। बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपको एक जोकर की टोपी बनाने में जितना एरिया आएगा तो वैसे 10 कैप बनाने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। अगर एक का निकला है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं, तो एरिया निकालने से पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगी? स्लेंथ हाइट की। किसकी? स्लेंथ हाइट की। तो देखते हैं L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L इक्वल टू अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी बेटा? 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो L इक्वल टू अंडर रूट 576 24 का और ये 49। L इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? 96 कितना हो जाएगा बेटा? 725। तो L इक्वल टू बेटा 25, यानी जो जोकर की कैप है उसकी स्लेंथ हाइट मुझे मिल गई 25 सेंटीमीटर। तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूं बेटा? CSA ऑफ जो कैप हम बना रहे हैं जोकर की उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ जोकर कैप, या कैप लिख देता हूं तो क्या होता है बेटा? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बेटा 7 और एल की वैल्यू 25 कैंसिल। तो 22 इंटू 25, 5 टू जा 50, 5 कैरी 25 टू जा 50, 5 कैरी 25 टू जा 50, 5 ऐड करोगे 550। तो कितना आ जाएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे एक कैप के लिए कितना एरिया की जरूरत पड़ रही है बेटा? 550। तो मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी? द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such कैप्स। तो बेटा मेरे पास एक का अगर इतना है 550 तो 10 का कितना हो जाएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज हर एक बच्चे को अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई बेटा तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, जिससे मैं एक्सरसाइज 11.2 बहुत ही जल्द लेके आऊं। जल्द क्या, मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको